नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग एक नई खबर अमेरिका से निकल कर आई है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका का नया राष्ट्रपति का चयन हो गया, वहां पे कार्यरत भी हो गए नए राष्ट्रपति। जो बाइडेन जो थे वो रिटायर हो चुके हैं अब। ठीक है, 6 नवंबर को न्यूज़पेपर की हेडलाइन में सुर्खियां बनती है कि अमेरिका में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपना एक बार फिर से वहां के राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पुनः राष्ट्रपति के पद को हासिल कर लिया और फिर से एक बार वहां पे कायम रहने वाले हैं राष्ट्रपति के पद पर से। डोनाल्ड ट्रंप इस बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि जब ये पिछला बार बने थे तब 45वें राष्ट्रपति बने थे, अब 47वें राष्ट्रपति बने। बीच में 46वें जो बाइडेन बन गए, उसके बाद से 47वें राष्ट्रपति वहां पे बन गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के जीत से वहां की महिलाएं जो है वो काफी भड़क गई है। सर, भड़कने के पीछे रीजन क्या है? वहां की महिलाएं कि क्या ट्रंप को नहीं पसंद करते? ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि भारत में कई बार महिलाएं प्रधानमंत्री भी बन चुकी है, राष्ट्रपति भी बन चुकी है। समझ में आ गया? महिलाएं में राष्ट्रपति 2 बार बन चुकी है। एक बार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और फिलहाल अभी है जो द्रौपदी मुर्मू। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बन चुकी है श्रीमती इंदिरा गांधी। और अमेरिका की यदि बात करें तो अमेरिका में जो अमेरिका दुनिया में चिल्लाता फिरता हुआ घूमता है, डंका की चोट पर से कहता है कि महिलाओं को बढ़ावा दो, महिलाओं को ये करो, वो करो, दिस करो, दैट करो, वही जो देश है वो क्या करता है, वहां की एक भी महिला आज तक वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। यही वहां की महिलाओं में एक लालसा थी, यही जिज्ञासा थी कि यहाँ पे कोई भी महिला एक बार राष्ट्रपति बने, जो क्या करे, महिलाओं के हित के सवाल को उठावे, उनको संसद भवन में पेश करे पार्लियामेंट में, और उनकी जो समस्या है उस पर निजात हो, उसका समाधान हो। लेकिन इस बार भी संभव नहीं हो पाया। कमला हैरिस महिलाओं के पद से खड़ा थी और क्या हुआ, उनको फिर से करारा हार मिल गया है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसको फिर से करारा हार मिल गया और जीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। धमाकेदार मोदी की दोस्ती देख सकते हैं, दोनों की जबरदस्त दोस्ती है। दुनिया के तमाम देशों के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसको क्या कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन मोदी जी भी जाके स्पेशल उसको मिलते हैं। इनके पिछला बार भी इनके चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए गए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप लगता है कसम खा लिए हैं मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक मोदी जी भी ठान लिया हम भी रहेंगे अपने देश में प्रधानमंत्री के पद पर, क्योंकि मोदी जी भी 3 बार, डोनाल्ड ट्रंप भी 2 बार फाइनल हो गया। हालांकि 2 बार से ज्यादा अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अब राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हालांकि ये नियम आज का नहीं है, 1952 ईस्वी में ही इसे पास कर दिया गया था। 1951 ईस्वी में भी इस नियम को पास कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए आप लोगों को पता होगा बराक ओबामा भी 2 ही बार वहां के राष्ट्रपति बने, और इसके बाद से जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये पहला इनका हो चुका था। इस बार अब ये दूसरा शपथ ग्रहण कर चुके हैं, अब वहां के ये दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। खैर कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ में आ गया। सर, अब वहां की जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है वो किस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रही है, क्या हिंसक है या फिर अहिंसक है, इस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। वहां की जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है साधारण अपने घरों में किस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रही है। एक नियम होता है जिन्हें 4B के नाम से जाना जाता है, 4B आंदोलन कहा जाता है। ये 4B आंदोलन 2019 ईस्वी में दक्षिणी कोरिया से शुरू हुई थी। दक्षिण कोरिया में इसी प्रकार से महिलाओं की काफी ज्यादा हत्या कर दी जाती थी, बलात्कार कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। इसी को देखते हुए वहां पे 4B आंदोलन से वहां पर झगड़ा हो गया पुरुषों और महिलाओं के बीच में। वहां पे महिलाओं 4B में क्या क्या शर्तें रख दिया, अब इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पे महिलाएं ने सेक्स ना करने से, यानी पुरुषों के से सेक्स ना करने की शपथ ली है। पहली बात, 6 नवंबर को वहां पे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए। जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, ये सबको पता है। पूरा दुनिया की जो न्यूज़पेपर उसका हेडलाइन बन गया था 6 नवंबर को। जी सर, बिल्कुल सही। अब वहां की जो महिलाएं वो सेक्स ना करने की कसम खा गई है। पूरा सेक्स तो छोड़ दीजिए, वहां पे डेटिंग तक ना जाने की वहां की महिलाएं कसम खा गई है। इसकी क्या समस्याएं हैं सर? देखिए, सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है अमेरिका में, जिसके कारण जो बन रहा है कि वोटर से कि महिलाएं हार रही है, पुरुष से अभी तक जीत रहा है। अमेरिका को आज आजाद हुए 1750 ईस्वी में आजाद हुआ था अमेरिका, तो आज लगभग 300 साल अब होने को चला है अमेरिका को आजाद हुए कितना साल? 300 साल के लमसम इसको होने को चला है। उसी में से क्या है कि अभी तक 300 सालों में से एक बार भी अभी तक वहां के क्या है कि महिलाएं राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। जी हाँ सर, इसके पीछे कारण क्या है?
कारण यही है कि वहाँ के जो पुरुष है वो अपने पुरुष को प्रधान मानते हैं और वहाँ पर जो पुरुष है वो पुरुष को ही वोट देते हैं, यानी इलेक्शन में पुरुष को ही सपोर्ट करते हैं। महिलाएं जो है वो सिर्फ महिलाएं को ही सपोर्ट करते हैं, महिलाएं जो है वो सिर्फ महिलाएं को ही सपोर्ट करते हैं। वहां पे पुरुषों की आबादी वो है 49.5% और महिलाएं की जो आबादी है वो है 50.5%, यानी पुरुष से महिलाएं ज्यादा है, फिर भी पुरुष ही वहां पे बार बार राष्ट्रपति बन रहा है, महिलाएं वहां पे हार जा रही है। ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो 2023 के आंकड़ा दिया जा रहा है 49.5 और 50.5। हालांकि ये विकिपीडिया का आंकड़ा है, हालांकि ये 50-50 भी हो सकता है, इसमें ज्यादा संशय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं पीछे पैरा धो के इसी के पीछे नहीं पड़ जाना है सर वहां पे दोनों 50-50 है। हाँ, इस बात को कोई विकिपीडिया की डेटा कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है। क्या है, ना ही वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी प्रकार की वहां पे कोई झगड़ा नहीं है, ना ही जातिवाद है, ना ही किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी वहां पे झगड़ा नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ झगड़ा है तो पुरुष प्रधान और महिला प्रधान में से। अमेरिका जो देश है वो महिला प्रधान वाला देश है। वहां पे लोगों को जो जाना जाता है, वहां पे उनके बच्चों को जो जाना जाता है वो महिलाओं के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में जो भी बच्चों को जाना जाता है उनके पिताजी के नाम से जाना जाता है, पुरुषों के नाम से जाना जाता है, दादाजी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि उनके माँ के नाम से कुछ ही लोगों को जाना जाता है। हालांकि मैं ये इससे नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूं कि महिलाओं के नाम से किसी बच्चे को नहीं जाना जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस है। जैसे कोई महिला जो है क्या अपने ससुराल जाने के बजाय अपने मायके में ही परमानेंट बस जाती है तो उनको वहां पे क्या होता है उन्हीं के नाम से जाना जाता है, यह केस हो सकता है। हालांकि कोई महिलाएं ऐसे क्या है कि किसी के पति का निधन हो जाता है तो उस महिलाएं के नाम से भी वहां पे जाना जाता है। खैर, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया सर। अब इसके बाद से क्या है, तो पुरुष सारे एकजुट होकर क्या करते हैं, पुरुष को ही वोट दे देते हैं। इधर से महिला सब भी क्या करती है कि कुछ महिला को वोट करती है और वहीं कुछ महिला पुरुष को भी वोट कर देती है, जिसकी वजह से पुरुष बार बार क्या होता है, जीत जाता है। पुरुषों में एकता देखने को मिलती है, महिलाओं में एकता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि अमेरिका में बार बार पुरुष राष्ट्रपति बन जाते हैं और वहां पे लोगों में, महिलाओं में आक्रोश भर गया। आक्रोश भरने के बाद से वहां पे महिलाओं ने कसम खा ली है कि इस बार चाहे वो अपने पति ही क्यों ना हो, चाहे वहां के अमेरिका में रहने वाले लोगों की अपनी पति ही क्यों ना हो, उन लोगों से सारे नाते तोड़ने की अब कसम खा लिए। हालांकि ये कहां तक साकार हो पाती है हम लोग भी देखेंगे। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन आक्रोश में, गुस्सा में आकर वहां की महिलाएं कुछ भी कर रही है, ये अलग मैटर है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि 4B आंदोलन का उन लोग जबरदस्त समर्थन लेकर और क्या कर रही है, अपने घर में पुरुषों का जबरदस्त विरोध कर रही है। 4B आंदोलन 2019 ईस्वी में दक्षिण कोरिया में पहली बार आया था। कौन सा? दक्षिण कोरिया में। वो पगला किम जोंग में नहीं आने देगा, वो सबको उड़ा देता है, इसलिए उत्तर कोरिया के बारे में सोचिएगा भी नहीं ऐसा आंदोलन, ऐसा नियम। तब 4B आंदोलन जो सबसे पहले आया था वो दक्षिण कोरिया में आया था। दक्षिण कोरिया में आने के पीछे रीजन क्या था, पिछले 9 सालों में 827 महिलाओं को सिर्फ वहां पे क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था जान से, उसका मृत्यु हो गई थी। और भी उसका भी क्या था रीजन, उसको मार दिया गया था बलपूर्वक से, उसके प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक है, जिसके वजह से वहां पे 4B आंदोलन का एक नियम लाना पड़ा। 4B का मतलब होता है बिहोंग। बिहोंग का मतलब होता है बच्चे ना पैदा करने का कसम खाना, यानी बच्चे ना पैदा करने का निर्णय ले लिया। दूसरा है बिहोन। बिहोन के मतलब होता है विवाह ना करने का निर्णय। बिहोन का मतलब क्या है कि विवाह ना करने का निर्णय। बिचोक का मतलब है डेटिंग ना करने का निर्णय, और बिसेक्स का मतलब है शारीरिक संबंध ना बनाने का निर्णय। यानी साफ साफ इनके भाषा में कहा जाए तो पुरुषों से उन्होंने डायरेक्टली रूप से संबंध रखने की पूरा वहां पे तरीका ही खत्म कर दिया है, इस प्रकार के निर्णय लेकर। खैर, ये कहां तक संभव हो पाता है, 2-4 दिन तक, जब तक मन में आक्रोश है, जब तक मन में विवाद भरा है, तब तक ये संभव है। इस प्रकार के उन्होंने 4B आंदोलन का निर्णय तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे सर मुख्य रीजन क्या है कि वहां पे सिर्फ महिला राष्ट्रपति को चयन नहीं किया गया इसलिए, या फिर कोई अन्य रीजन है? देखिए, इसका मुख्य कारण है कि वहां की महिलाएं जो थी वो अपने कुछ समस्याओं को सरकार से मनाना चाहती थी। जैसे प्रजनन को बढ़ावा देना था। हमारे देश में बोलते हैं कि प्रजनन घटाना है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहां पे भी आबादी है, लेकिन विदेशी आबादी ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका का कुल आबादी जो अभी 33 करोड़ से ज्यादा हो गया, यानी 33-34 करोड़ के बीच में है। समझ में आ गया? 33-34 करोड़ के बीच में है। तो वहां पे क्या था कि इन लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ के जो मूल निवासी है इसमें से बहुत कम है, लगभग 20 करोड़ के आसपास वहाँ के मूल निवासी है। बाकी जो बच गए 13-14 करोड़, वो कहाँ के, दूसरे देशों से वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसके बाद से क्या करना है, इन 20 करोड़ को बढ़ावा देना था, विदेशियों को कम करना था। समझ में आया? इसलिए क्या करना था कि वहाँ के लोगों का इस बात को समर्थन देना था कि यहाँ पे
प्रजनन पर बढ़ावा देना चाहिए। और इसीलिए वहां की महिला जो थी वो कमला हैरिस जैसे महिला राष्ट्रपति का चयन करना चाहती थी, लेकिन यह संभव हो नहीं पाया। यस, डोनाल्ड ट्रंप फिर से वहां के राष्ट्रपति बन गए। जो बाइडेन से संभलने वाला था नहीं। जो बाइडेन का पहले से भी अनुमान लग रहा था उससे कुछ भी कर ले वो जीतने वाले नहीं है। जो बाइडेन से कुछ नहीं संभल रहा था। क्यों नहीं संभल रहा था? रूस यूक्रेन का वार नहीं संभला। देखिए, जो बाइडेन के होते हुए रूस यूक्रेन का वार है वो क्या है, आज तक भी चलते 3 साल होने को चला है पूरा। उसके बाद इजराइल और हमास का वार है, ये दोनों भी नहीं संभला जो बाइडेन से। क्या ईरान का जो मामला है ये वाला भी नहीं संभल रहा है, ईरान वाला जो अभी फिलहाल जो हमला हो रहा है